हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में वी हैव कंप्लीटेड विद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कैसा बनता है, एडिक्वेट प्रॉफिट रहा तो क्या, इनएडिक्वेट प्रॉफिट रहा तो क्या, एंड वो सारी चर्चा हमने लास्ट क्लास में कर रखी है। वो सारा डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में किया है। आज हमारे डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि आप हेडिंग पढ़ सकते हो, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट्स कैपिटल अकाउंट। जो आज हम पढ़ने वाले, वो क्या पढ़ने वाले? कैपिटल अकाउंट। या रादर इसको सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो ओनर्स अकाउंट बोलेंगे। देखो, ओनर का अकाउंट मेंटेन करने के दो तरीके, दो मेथड है। कैन एनीवन हेल्प मी विद दैट? ओनर के अकाउंट मेंटेन करने को दो मेथड कौन सी है? We can maintain owner's account with the help of two methods. We can maintain owner's fund, owner's account with the help of two methods. दो मेथड है, दो मेथड है। कौन सी दो मेथड है? एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और एक है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कौन से दो मेथड है? एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और दूसरा मेथड कौन सा है आपका? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। टू मेथड्स वी आर गोइंग टू लर्न, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स कैपिटल मेथड ऐसी दो मेथड है, जिसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ओनर का अकाउंट मेंटेन करना है, कैपिटल अकाउंट में मेंटेन होता है। आपने बचपन में पढ़ा होगा। बचपन में क्या हमने यही पढ़ा? जर्नल एंट्री पढ़ते हो, ओनर टॉपिक, कैपिटल इज नथिंग बट अ representative account of owner used when cash or kind is introduced. Drawing is also a representative account of owner used when cash or kind is withdrawn. याद है क्या ये डिस्कशन? उसी तरह अब पार्टनरशिप में ओनर का अकाउंट मेंटेन करने के दो मेथड है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, ध्यान देना। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में all the adjustments related to partner are adjusted through capital account. All the adjustments related to partners are adjusted through capital account। जितना भी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, मेरे को तो क्या, एक मिनट, कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड क्या क्या एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं बताइए, चैट में लिखिए। कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड क्या क्या एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, लिखिए चैट में फटाफट।
हाँ जी, रिलेटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जवाब आपसे आए हैं। क्या क्या एडजस्टमेंट्स रहती है जो पार्टनर से रिलेटेड रहती है? रह सकती है आपकी सैलरी, एडजस्टमेंट्स लाइक सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारा एडजस्टमेंट, ये सारा एडजस्टमेंट कौन सा अकाउंट में एडजस्ट होगा? ये सारा एडजस्टमेंट यानी यहाँ एक कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। इस कैपिटल अकाउंट में वी आर गोइंग टू एडजस्ट, सिंगल अकाउंट में बनाकर हम एडजस्ट कर देंगे एडजस्टमेंट्स लाइक सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, even your profit, loss, introduce, withdrawn, cash introduced, cash withdrawn, ये सारा कौन सा अकाउंट से एडजस्ट होगा? कैपिटल अकाउंट से। ये सारा कौन सा अकाउंट से एडजस्ट होगा? कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, अब ये तो ठीक है, कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर लिया आपने। मेरे को बताओ यहाँ कैपिटल अकाउंट को कौन सा बैलेंस रह सकता है? कैपिटल अकाउंट कैन हैव अ डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, और कैपिटल कैन अकाउंट हैव कैन बोथ द बैलेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट विल हैव डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, और इट कैन हैव बोथ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या बोलते हो? कैपिटल अकाउंट कैन हैव डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, कि हमेशा डेबिट ही रहेगा, हमेशा क्रेडिट ही रहेगा? क्रेडिट तो रहेगा, ये पक्का है। क्रेडिट तो रहेगा, ये पक्का है, बराबर है। एक्चुअली कैपिटल अकाउंट हियर कैन हैव बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, ये कैपिटल अकाउंट है। समझो, कैपिटल अकाउंट का आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन है, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल ओपन हो गया क्रेडिट में। लॉस भी यहाँ एडजस्ट हो सकता है, हाँ, इंपॉर्टेंट लॉस एलिमेंट है, लॉस एलिमेंट भी यहाँ एडजस्ट हो सकता है ना, लॉस का एलिमेंट यहाँ एडजस्ट हो सकता है। मेरे को बताओ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 12,000 का लॉस है जो इस कैपिटल में ट्रांसफर करना है। लॉस पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में, लॉस पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में, याद करो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर लॉस है तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होता है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट है। अगर ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट है तो आपको नहीं लगता पार्टनर्स अकाउंट में डेबिट हो जाएगा लॉस? अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होता है लॉस बांटते वक्त, वहाँ अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा तो यहाँ डेबिट होगा। इसको बैलेंस करोगे तो यूल हैव अ बैलेंस ऑफ 2000 ऑन दिस साइड। आपको क्या लगता है 2000 का बैलेंस कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? ये जो 2000 का बैलेंस है ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? जवाब दो। ये जो 2000 का बैलेंस है ये कौन सा बैलेंस है आपका? डेबिट बैलेंस है। ये 2000 का बैलेंस जो है ये कौन सा बैलेंस है आपका? डेबिट बैलेंस है। तो कैन कैपिटल अकाउंट हैव अ डेबिट बैलेंस? क्रेडिट तो हो ही सकता है, क्या कैपिटल अकाउंट को डेबिट बैलेंस आ सकता है क्या? yes, it can have debit and credit both, it can have a debit and credit both, तो can have debit or credit balance, can have debit or credit balance, it can have a debit or credit balance, capital account can have a debit or credit balance। जमेगा यहाँ तक? हाँ या ना? yes or no? वेयर एज फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होगा? ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन थ्रू अ सेपरेट अकाउंट। यहां क्या करते हैं देखो, होता क्या है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, अगर मैं इतनी सारी एडजस्टमेंट अगर कैपिटल में करूंगा तो कैपिटल का बैलेंस तितर बितर हो जाएगा ना। इतने सारे एडजस्टमेंट्स अगर मैं कैपिटल अकाउंट में करूंगा तो आपको क्या लगता है कैपिटल का बैलेंस बार 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 चेंज होगा? समझ में ही नहीं आएगा ओनर की कितने फंड्स है, दिक्कत होंगी वहां पे। तो एक मेथड और बनाई जिसमें हमने क्या बोला, वी आर नॉट गोइंग टू एडजस्ट द एडजस्टमेंट्स थ्रू कैपिटल अकाउंट, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर सेपरेट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ओनर्स के ही अकाउंट है बट ओनर का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो यहाँ पे दो अकाउंट बनाए जाते हैं, यहाँ दो अकाउंट बनाए जाते हैं। एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है करंट अकाउंट, एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है करंट। कैपिटल भी बनेगा बट एक अकाउंट अलग से और बनेगा जिसको नाम दे देंगे हम करंट अकाउंट, एक अकाउंट अलग से और बनेगा जिसको नाम दे देंगे हम करंट अकाउंट। और यहाँ क्या होगा, यहाँ करंट अकाउंट में क्या होगा, ध्यान देना, करंट अकाउंट में क्या होगा,
all the adjustments all the adjustments are done through all the adjustments are done through current account. All the adjustments are done through current account. Adjustments like कहाँ चला गया? All the adjustments are done through current account. Adjustments like कौन से salary, commission, interest on capital, drawings, profit, loss, even introduce, withdrawn, ये सारा एडजस्टमेंट यहां से होगा. वेयर एज कैपिटल अकाउंट विल गोइंग टू एडजस्ट ओनली परमानेंट इंट्रोड्यूस और परमानेंट विड्रॉन. जो परमानेंट इंट्रोड्यूस्ड है, सभी ने म्यूचुअली अग्री करके जो पैसा इंट्रोड्यूस किया वो यहाँ एडजस्ट होगा. जो सभी ने म्यूचुअली अग्री करके पैसा विड्रॉ किया वो यहाँ एडजस्ट होगा. उसके अलावा दिनचर्या के मामले जितने भी रहेंगे, ओनर से रिलेटेड दिनचर्या के जितने मामले रहेंगे वो कौन से अकाउंट में एडजस्ट होंगे? ओनर से रिलेटेड दिनचर्या के जितने मामले रहेंगे वो कहाँ एडजस्ट होंगे? करंट अकाउंट में. वो कहाँ एडजस्ट करेंगे हम? करंट अकाउंट में. आई होप यू गॉट द डिफरेंस. कैपिटल अकाउंट विल गोइंग टू एडजस्ट all permanent introduced and withdrawal, whereas current account will going to adjust this. अब मेरे एक सवाल का जवाब देना. डोंट यू थिंक ये वाला कैपिटल अकाउंट, ये वाला कैपिटल अकाउंट, अच्छा ये करंट अकाउंट को कौन सा बैलेंस आ सकता है? ये करंट अकाउंट को कौन सा बैलेंस आ सकता है? ये वाला जो करंट अकाउंट है इनको कौन सा बैलेंस आ सकता है? जवाब दो. करंट अकाउंट को यहाँ पे बोथ आ सकता है, डेबिट एंड क्रेडिट, क्योंकि भाई इसमें भी लॉस है. लॉस यहाँ है ना, लॉस यहाँ है तो उसको डेबिट बैलेंस आएगा. करंट है तो क्रेडिट तो आएगा ही, लॉस है डेबिट बैलेंस आएगा. तो इट कैन हैव डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस. इट कैन हैव डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस. whereas capital account will going to adjust only permanent introduced and permanent withdrawn. जो परमानेंट इंट्रोड्यूस्ड है, परमानेंट विड्रॉन है, वही यहाँ एडजस्ट होने वाला है. क्या लगता है आपको फिर कैपिटल अकाउंट को कौन सा बैलेंस आ सकता है? ये कैपिटल अकाउंट को कौन सा बैलेंस आ सकता है? दिस कैपिटल अकाउंट विल हैव ओनली क्रेडिट बैलेंस. और आप लोग ना जिन जिन बच्चों ने शुरुआत में ओनली क्रेडिट बैलेंस बोल रहे थे, हाँ कैपिटल अकाउंट कैन हैव ओनली क्रेडिट बैलेंस ओनली इफ इट इज अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड. देखो ये भी कैपिटल अकाउंट है, वो भी कैपिटल अकाउंट है. Capital account can have only credit balance if it is under fixed capital method. But if it is under fluctuating capital method, it can have debit and credit balance both. It can have debit and credit balance both. It's not necessarily required. Capital account will always have a credit balance. कभी कभी capital account को debit balance भी हो सकता है. कभी कभी capital account को debit balance भी हो सकता है. I hope आपको clear है. Yes or no? हाँ या ना? छाप लो इसको, छाप लो. यस हमारे बीच में जो अभी जुड़े हैं रोया, आप कौन हो बेटा? आप इंट्रोड्यूस कराओगे खुद को? चलिए डन, डन राइटिंग, डन, आगे बढ़े. Now let's move to the next topic. अगले टॉपिक की तरफ. इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. जो अभी हमने देखा, जो डिस्कशन हमने किया, इसके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं. आइएगा. प्रॉब्लम नंबर 41. ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग आपको पुराने टॉपिक से लगाना पड़ेगा. वैन ऐसे पुराना टॉपिक मतलब जो टॉपिक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. P&L अप्रोप्रिएशन तो बनेगा ही ना भाई, प्रॉफिट ही बटना है ना. प्रॉफिट अल्टीमेटली जो बटना है वो प्रॉफिट ही बटना है. तो थोड़ा सा P&L अप्रोप्रिएशन का दिमाग लगेगा. तो ऐसा मत करना, सामर पार्ट मागे शपाट नहीं होना चाहिए. लास्ट क्लास में मैंने आपको 4 एंट्रीज बताई थी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कहाँ लिखी है वो 4 एंट्रीज?
चलो लिखी नहीं है कहीं, वापस लिख ले। वो 4 एंट्रीज क्या क्या थी? पहला एंट्री, एंट्री नंबर 1, सैलरी टू पार्टनर। एंट्री क्या होंगी बताइए, फटाफट बताइए। सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर एंट्री विल बी सैलरी टू पार्टनर। क्या होंगी एंट्री? सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। सेकेंड एंट्री, कमीशन, कमीशन पेएबल टू पार्टनर, कमीशन पेएबल टू पार्टनर। क्या होंगी एंट्री? कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन पार्टनर्स कैपिटल, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लागे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? एंट्री क्या रहेंगी? एक्सपेंडिचर है, पेएबल टू पार्टनर है। एंट्री इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या लगता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? द एंट्री विल बी, द एंट्री विल बी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना? ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, लिखी थी कहीं तो भी, पता नहीं दिख नहीं रही, वापस लिख दिया। एक्सेल में लिखा होगा मैंने और इरेज कर दिया होगा, मालूम है क्या? एक बटन से इरेज हो जाता है एक्सेल में। फिफ्थ, अब जरा ध्यान देना, ये नहीं पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में, तो ध्यान देना, ध्यान देना। अगली एंट्री जो पढ़ा रहा हूं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर। एक एंट्री हो सकती है, एक एंट्री हो सकती है लॉस अलोकेटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड, आप जो भी बोलना चाहो, अलोकेटेड टू पार्टनर। लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड भी बोल सकते हो, अलोकेटेड भी बोल सकते हो, मैंने अलोकेटेड लिख दिया। क्या पता होना चाहिए, कभी अगर अलोकेटेड टर्म वापर लिया तो कुछ नहीं है। प्रॉफिट अलोकेटेड टू पार्टनर, लॉस अलोकेटेड टू पार्टनर, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर, वन एंड द सेम थिंग। अब जरा ध्यान देना, लॉस जब जाएगा, पहले तो प्रॉफिट की बात करते हैं। देखो प्रॉफिट था, याले केस में प्रॉफिट था। आपको क्या लगता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर, तो आपको नहीं लगता पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ, और कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा? अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा तो कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा? जवाब दो। अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है ना, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये ट्रांसफर होगा ना, ये बैलेंस। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्या एंट्री होंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। और वहीं लॉस रहा, जैसा यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लॉस दिया हुआ है। बताओ वहीं लॉस रहा, लॉस रहा तो यहाँ क्रेडिट, लॉस रहा तो यहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यहाँ क्रेडिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जवाब दो, डोंट यू थिंक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा? यहाँ क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट, तो एंट्री क्या रहेंगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इमेज, जहाँ पे आपको पार्टनर से रिलेटेड, ओनर से रिलेटेड, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट के सारे एडजस्टमेंट्स मिल जाएंगे, सारी एंट्रीज मिल जाएंगी। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एडजस्टमेंट्स। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। हो गया? बढ़ू आगे।
नेक्स्ट, आई एम मूविंग फॉरवर्ड, ध्यान दो। तो ये एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। तो विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ मेसर्स ए एंड बी। आपको क्या क्या बनाने बोल रहा है वो? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट दिया हुआ 1,80,000 एंड द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आर एज फॉलो। ए कैपिटल है 4 लाख, बी कैपिटल है 3 लाख। ओपनिंग बैलेंस मिल गए कैपिटल के। ए कैपिटल है 4 लाख, बी कैपिटल है 3 लाख। अदर इन्फॉर्मेशन आर एज फॉलो। सैलरी पेएबल, कमीशन पेएबल, अरे 10,000, 6,000, 16,000, 1,80,000 बहुत है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट 12%, इसका 12%। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 4,000 एंड 2,400। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बेटा आपको सिर्फ यहाँ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है कि अप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल दोनों बनाना है? क्या बोलते हो? यहां सिर्फ अप्रोप्रिएशन बनाना है कि अप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल दोनों बनाना है? जवाब दो। अप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल दोनों बनाना, तो ध्यान देना, ध्यान देना। सबसे पहला है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से या नेट प्रॉफिट के नाम से विल बी ओपन ऑन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यू शुड रिमेंबर एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू इफेक्ट्स। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा, एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू इफेक्ट। मेरे को बताओ ये जो नेट प्रॉफिट आपने 1,80,000 का लाया है, इसका 2 इफेक्ट जाना चाहिए। इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? इसका दूसरा इफेक्ट कहीं डालना है कि दिस इज द सेकेंड इफेक्ट? इसका दूसरा इफेक्ट कहीं पोस्ट करना है कि दिस इज द सेकेंड इफेक्ट? क्या बोलते हो? इसका सेकेंड इफेक्ट डालना है कि दिस इज द सेकेंड इफेक्ट? जिनको समझ गया बहुत अच्छी बात, खुद को शाबाशी दो। एक्चुअली इसका दूसरा इफेक्ट कहीं डालना नहीं है, ये सेकेंड इफेक्ट है। होता क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्रेडिंग का बैलेंस जो आएगा जीपी, ये जब यहाँ कैरी फॉरवर्ड होता है तो एक एंट्री पास होती है। कोई बता सकता है क्या? ट्रेडिंग का बैलेंस जब पी एंड एल में ट्रांसफर होगा, ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट जब हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे तो एक एंट्री पास होंगी। बोल क्या एंट्री पास होंगी? क्या एंट्री पास होंगी बोलो? डोंट यू थिंक द एंट्री विल बी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका बैलेंस आएगा नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट यहाँ जब ट्रांसफर होगा तो भी एक एंट्री पास होंगी। बोलो क्या? जब ये नेट प्रॉफिट वहां ट्रांसफर होगा तो भी एक एंट्री पास होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, क्या एंट्री होंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। देखो अप्रोप्रिएशन क्रेडिट, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट, इसका दूसरा इफेक्ट यानी कि फर्स्ट इफेक्ट पी एंड एल में जाएगा। तो ये जो पी एंड एल यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, ये पहला इफेक्ट है कि सेकंड इफेक्ट है? ये वाला इफेक्ट है ना, वो ये वाला क्या है? दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट और द सेकंड इफेक्ट? जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट आप लिखते हो, दिस इज एन फर्स्ट इफेक्ट और सेकंड इफेक्ट? जवाब दे। दैट्स सेकंड इफेक्ट, दैट्स सेकंड इफेक्ट। इसका पहला इफेक्ट ऑलरेडी पी एंड एल अकाउंट में जा चुका है। इसका पहला इफेक्ट ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा चुका है। पक्का? हाँ या ना? बढ़ू आगे। अब नेट प्रॉफिट हो गया 1,80,000, नेट प्रॉफिट हो गया 1,80,000। द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आर एज फॉलो। अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, बैलेंस ओपन कर लो। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंसेज है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, इनके भी दूसरे इफेक्ट देने की जरूरत नहीं, दीज आर ओपनिंग, ओपनिंग के सिंगल इफेक्ट्स। अदर इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ से ध्यान देना। सैलरी पेएबल टू ए 10,000। मेरे को बताओ सैलरी पेएबल टू ए एंट्री क्या रहेंगी? सैलरी पेएबल टू ए एंट्री क्या रहेंगी? सैलरी अकाउंट डेबिट है ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये एक्सपेंसेस है, ये इनकम है। इसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन,
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन वही है। सैलरी टू कैपिटल बोलने की जगह हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिख देंगे सैलरी टू ए। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिख देंगे सैलरी टू ए। यहाँ डेबिट, यहाँ डेबिट, क्रेडिट कहाँ हो जाएंगी, ए के कैपिटल में। क्रेडिट कहाँ हो जाएंगी, ए के कैपिटल में। क्या नाम से, बाय सैलरी। सैलरी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, इजी। जर्नल टू लेजर समझता है ना, जर्नल टू लेजर। फुल स्क्रीन करके दिखाऊँ क्या, जर्नल टू लेजर जैसा हम करते बस वैसा ही है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्या बोलेंगे हम, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अगला, अगला क्या है, कमीशन पेएबल टू बी 6000। बी को कमीशन पेएबल है, कितना कमीशन पेएबल है बी को, 6000। 6000 का कमीशन पेएबल है, तो एंट्री क्या रहेंगी, जवाब दो। बी को 6000 का कमीशन पेएबल है, एंट्री क्या रहेंगी, जवाब दो। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल, यहाँ डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट जमेगा। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल जमेगा, यस और नो, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यहाँ तक जमता है तो एक बार थम्स अप दे दो, यहाँ तक जमता है तो एक बार थम्स अप दे दो। देन अगला क्या है, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4 लाख और 3 लाख, 4 लाख और 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी डेबिटेड टू पार्टनर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। 4 लाख का 12%, 3 लाख का 12%। ए का आ जाएगा 48,000, बी का आ जाएगा 36,000। तो ए कैपिटल, ए कैपिटल कितना हो जाएगा, ए के कैपिटल में चला जाएगा 48, बी के कैपिटल में चला जाएगा 36। वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, क्या नाम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000 एंड 36,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स यानी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। 4,000 और 2,400, 4,000 और 2,400, तो लिख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4,000 और 2,400। वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, ए और बी, ए और बी। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना। Last thing which we are going to do is we are going to balance this account. पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले बैलेंस कर लो। अप्रोप्रिएशन अकाउंट बैलेंस करोगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। दिस नेट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, तो 3:2 में बांट दो। 86,400, 86,400 इंटू 3/5, 86,000 इंटू 2/5 कर लो, कितना होता है। ए का आएगा 51,840, बी का आएगा 34,560। वहाँ डेबिट, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, वहाँ डेबिट, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस निकाल लो। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस विल बी बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड बाय द नेम ऑफ 505,840 एंड 374,160। देख लो, इसको छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट है तो पूछ लो।
यस हो गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम नंबर 42। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ध्यान से देखना, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्या बोल रहा है वो, with the help of following information you are required to prepare profit and loss appropriation account, capital account, capital का कैपिटा हो गया, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, करंट, करंट यहाँ करंट है, तो ये फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहा है, फ्लक्चुएटिंग नहीं यूज कर रहा है। मतलब जो एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ये सब करंट अकाउंट में जाएंगे। Of Messrs A and B, the profit sharing ratios are 3:2. Net profit for the year 90,000. The balance of capital account are A capital, B capital. The balance of current account भी दिए हुए, यहाँ पे आप देखो करंट अकाउंट के भी बैलेंस दिए हुए, करंट अकाउंट के भी बैलेंसेस दिए हुए। ए का है 40,000 क्रेडिट, बी का है 5,000 डेबिट। करंट अकाउंट कैन हैव अ डेबिट बैलेंस। Other information is salary payable, commission payable, interest to be provided at 12% per annum, and interest on drawings is 2,000 and 1,200. Interest on drawing is 2,000 and 1,200. इतना information दिया हुआ है, इतना information दिया हुआ है। Shall I start? Shall I start? करें इसको कि एक बार ट्राई करना चाहोगे? वुड यू लाइक टू ट्राई कि कर दूं सॉल्व? क्या बोलते हो जनता, ट्राई करना चाहोगे? कर दूं, कर दूं, कर दूं? जल्दी कर दो सर, आज थोड़ा जल्दी छूट जाएंगे तो घर वाले को भी लगेगा आज समय दिया करके, ऐसा कुछ है क्या? चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, मैं सॉल्व कर देता हूँ, ध्यान दो। सबसे पहला आइटम है नेट प्रॉफिट, मदद करना मेरी, ठीक है, मदद करना। सबसे पहला आइटम है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 90,000 ओपन हो गया, इसका दूसरा इफेक्ट देने की जरूरत नहीं, दैट्स द सेकंड इफेक्ट, दैट्स द सेकंड इफेक्ट, ठीक है। अगला है बैलेंस ऑफ कैपिटल एज फॉलो, कैपिटल है ए कैपिटल, बी कैपिटल, तो ये कैपिटल अकाउंट ओपन हो गया, ए कैपिटल है 2 लाख, बी कैपिटल है 1.5 लाख। नीचे में करंट अकाउंट है, यस वी आर गोइंग टू ओपन अ करंट अकाउंट सेपरेटली, जिसमें भी सेम ऐसा रहेगा, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, ऐसा। एक मिनट, मैंने बनाया नहीं है, उसमें भी ऐसा पक्कायदा पूरा हेडिंग रहेंगी, पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी, कैसा यहाँ पे। अच्छा एक मिनट समझना, कैपिटल ए 40,000 क्रेडिट बैलेंस है, तो इट विल बी ओपन ऑन क्रेडिट साइड। ए का कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट में ओपन होगा। बी का कैपिटल डेबिट बैलेंस है, वो डेबिट में ओपन होगा। अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, ये रूल भूलना मत, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, ये रूल भूलना मत, याद रखना, ये रूल भूलना मत, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड। क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? बढ़ू आगे यहां से, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड। अगला क्या है उसके बाद? ये तो हो गया। सैलरी पेएबल टू ए 5,000, पेएबल टू ए 5,000, सैलरी नाम का खर्चा है, जेब से पैसा गया है, सैलरी नाम का खर्चा है, जेब से पैसा गया है। सैलरी पेएबल टू ए 5,000, सैलरी पेएबल टू ए 5,000, क्या होगा? पैसा नहीं गया, सॉरी पैसा नहीं गया। एंट्री क्या होंगी बोलो, फटाफट बोलो। अकाउंट ओपन कर लिया, एंट्री क्या होंगी एक बार बोलो ना, एंट्री क्या रहेंगी? सैलरी पेएबल टू ए, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, सैलरी टू ए, वहाँ डेबिट। कैपिटल में क्रेडिट होगा या करंट में क्रेडिट होगा? जवाब दो, कैपिटल में क्रेडिट होगा या करंट में क्रेडिट होगा? अब ये कैपिटल में नहीं जाएगा, ये बैलेंस कैपिटल में नहीं जाएगा, ये जाएगा करंट में, करंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू करंट, 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 करंट भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, कैपिटल या करंट। समझा क्या रे बच्चा? वहाँ डेबिट, सैलरी अकाउंट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में डेबिट, बट क्रेडिट कैपिटल में भी, क्रेडिट करंट में भी, कैपिटल में नहीं। क्रेडिट कौन सा अकाउंट में होनी है उसने? करंट अकाउंट। क्रेडिट कौन सा अकाउंट में होनी है? करंट। सेम गोज फॉर कमीशन। कमीशन कितना है? 3,000, 3,000 का कमीशन है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल नहीं, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, मगर किंतु परंतु बॉन्धु करंट अकाउंट क्रेडिट।
अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट मगर करंट अकाउंट क्रेडिट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट मगर करंट अकाउंट क्रेडिट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट 12% पर एनम ऑन द फॉलोइंग बैलेंसेस. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड करना है? 12% पर एनम, 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करोगे तो एंट्री क्या रहेंगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करोगे तो एंट्री क्या रहेंगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू या रादर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट. 2 लाख का देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो भावुकता में बह के ऐसा मत करना कि कैपिटल 2 लाख है और करंट का बैलेंस 40 है तो 2 + 40, 2 लाख 40 नहीं. इट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो कैपिटल का जितना बैलेंस है उतना ही. कैपिटल का बैलेंस कितना है? 2 लाख. इस पे नहीं, इस पे नहीं, इस पे नहीं. जो कैपिटल का बैलेंस है सिर्फ 2 लाख के ऊपर में, 2 लाख के ऊपर में 12%. सेम गोज फॉर दिस. 1.5 लाख का 1.5 लाख माइनस 5 मत कर देना. इट्स ऑन कैपिटल बैलेंस. कैपिटल में 1.5 है ना, 1.5 का 12% निकाल लो कितना आता है. 2 लाख का 12% 24,000, इसका 18,000. क्लियर है? वहां डेबिट क्रेडिट कौन से अकाउंट में होगा? विल इट बी क्रेडिटेड इन कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट? क्या बोलती है पब्लिक? कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट? करंट अकाउंट. वहां डेबिट, यहाँ क्रेडिट. कैलकुलेट कैपिटल पे होगा बट ट्रांसफर तो करंट पे होगा ना. कैलकुलेट कैपिटल पे होगा बट ट्रांसफर करंट पे होगा. जमेगा यहां तक? पक्का श्योर? कोई डाउट? आगे बढ़े यहां से. यहाँ पे अगला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है 2000 और 1200. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ क्रेडिट, P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट, पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट. वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट. यहाँ लिख देना. अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे? ए करंट, बी करंट. कहाँ गया इसका दूसरा इफेक्ट? तो करंट अकाउंट में. खत्म. बैलेंस कर लो. इतना ही है, इतना ही है. फिनिश. बैलेंस कर लो. प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट 43,200 जो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा. दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज गिवन 3:2. कितना आ जाएगा ये इतना. ये भी चला जाएगा करंट, ए करंट और बी करंट. वहाँ डेबिट, करंट अकाउंट में क्रेडिट. क्या लगता है कैपिटल अकाउंट में मैंने एक भी एडजस्टमेंट किया है क्या? कैपिटल अकाउंट में हमने एक भी एडजस्टमेंट नहीं किया, सारा एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में. तो कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर लो. 2 लाख का बैलेंस और 1.5 लाख का बैलेंस. इसको बैलेंस कर लो. इसका बैलेंस 92 एंड 32. कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेटर है आप लोगों के पास, मुझे पता है कर सकते हो आप. बट समझ में आया क्या? जमेगा क्या? आया ना? स्क्रीनशॉट ले लो. पॉज करके लिख लो. जो रिकॉर्डेड लिख रहे हो पॉज करके लिख लो. हो गया है लिख के? दैट्स इट. यही था हमारा पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट. पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट में इतना ही है. कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में इतना ही है. कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे. लाइव वाले रुकना, मेरे को बात करनी है. कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो. क्या रिकॉर्ड करना रहा? डाउट तो रिकॉर्ड हो जाता ना. कोई डाउट है आपको? नहीं है तो नो डाउट लिख दो, मैं पॉज कर देता हूँ. नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट. चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर.